मेरे साथ इस समय महराज मलिक के फादर जो है वो उस समय मौजूद हैं। बड़े लांछन लगाए गए महराज के ऊपर, लेकिन आज खुद उनके पिता जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर मकदम आपके चैनल का। अंकल, बड़ी उंगलियां उठाई गई महराज मलिक के ऊपर कि उसके बाप ने उसको फारगती दे दी है। जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अवाम का क्या होगा? क्या फारगती कौन देता है? ऐसे ही बच्चे हर एक को नशा वाले निकले जम्मू कश्मीर में, फिर अमन होगा। ऐसे ऐसे बच्चे जैसा मेरा है, ऐसे बच्चे निकले नशा वाले जो आवाम के लिए लड़े, गरीबों के लिए आवाज उठाएं। ऐसे बच्चे सबको मैं दुआ करता हूँ, ऐसे ही बच्चे नशा वाले निकले जो गरीब के नशा के लिए उठेंगे। अंकल, कब से महराज जो है वो गरीबों की बात? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये 8 से 8, 9, 10 से 12 से 14 से तो शुरू हो गया ये। 14 से शुरू? हाँ, 14 से शुरू हो गए। ये स्टूडेंट था, ये सबसे छोटा है, बड़ा लड़का। महराज को कब लगा कि लोगों के लिए मेरे को बनाया गया? जब देखा उसने हालात, जब घर में देखा ना, किसी गांव में, हम गांव में रहते हैं, गरीब घराने से, जब किसी पर जुल्म देखा, उससे वो शुरू हो गए। तो उन नेताओं को क्या कहेंगे जो उंगलियां उठा रहे थे कि वो उठाते रहे 15 साल, दबाना चाहा इन्होंने, नहीं दबा। लोग थोड़े दबने देते हैं। हमने थोड़ा पैसा खर्च किया, शराब दिया, फिर वोट लिया। लोगों ने बनाया, लोगों ने उठाया, लोगों ने दिया, इसको सामान पूरा यहाँ पहुँचाया। अब क्या पता यहाँ से आगे कहाँ पहुँचाएंगे, ये देख रहे हैं लोग। फक्र महसूस होता है? हाँ, फख्र है, फख्र है। क्या कहेंगे अवाम से? आपके बेटे के लिए आज इतनी दुनिया आई है। सबके बच्चे ऐसे निकले ईमानदार, जो जम्मू कश्मीर की रहनुमाई करे सच्चाई पर। बस खुशी के आंसू दिख रहे हैं आपके आंखों खुशी में। खुशी 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 की बात है। सच्चाई की आवाज आ गई है और उसको दबाना चाहते हैं, नहीं दबेगी। ये दबने वाली बात नहीं है। इनको पता नहीं क्या ख्याल है, इन्होंने सोचा बचा है, हम इसको दबाएंगे। दबने वाली बात नहीं है। वो जात ही नहीं है, वो कौम ही नहीं है, न डरने वाला। जितना दबाओगे उतना निकलेगा। जितना दबाएंगे उतना इसका फायदा है, जितना दबाएंगे उतना इसको फायदा। चलिए, ये महराज मलिक के पिताजी थे, वालिद थे, उनसे हमने बातचीत की। फक्र है इनको, अपने बेटा जो है इस मुकाम तक पहुंच चुका है और इनका ये कहना है कि मैंने अपना बेटा जो है वो अवाम के हवाले ही जो है वो कर दिया है। ये ऐसी बात कहना, कितना फक्र उनको महसूस हो रहा होगा। और कश्मीर के अंदर भी उनके लिए एहतजाज हुआ। ये एक नौजवान है यहाँ पे, इधर आइए भाई साहब। आप कहाँ से? मैं इधर से जम्मू से ही हूँ। जम्मू से हो? जी जी। आप कौन सी पार्टी से वाबस्ता रखते हो? मैं आम आदमी पार्टी से। क्या कहना चाहोगे महराज? मैं कहना चाहता हूँ, कल जो सदन में आपने देखा जिस तरीके महराज मलिक पर हमला हुआ, वो बहुत ही निंदनीय था। क्या एक युवा की आवाज उठाना गलत है? क्या नशे के खिलाफ बोलना गलत है? क्या जो चोरी चकारी हो रही है उसके खिलाफ बोलना गलत है? अगर एक बंदा इतनी ईमानदारी से बिना किसी दबाव के एक अपना पक्ष रख रहा है, बोल रहा है इसके खिलाफ, तो क्या आप उसके बीजेपी और पीडीपी वाले उसके ऊपर हमला करा देंगे? ये कैसा देश बनाना चाहते हो आप तो बिल्कुल एक तरीके से डिवाइड ही करके रख रहे हो, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। चाहते क्या हो कि देश में दंगे कराने चाहते हो आप? मैं चाहता हूं कि अगर बंदा कोई ईमानदारी से सच बोल रहा है, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसको बैक करना चाहिए। तो ये नहीं कि उसके ऊपर हमला कर दे। कल आपने देखा जो हुआ। शुक्र है भगवान का कि कुछ ऐसी घटना नहीं घटी कि। आप हिंदू हैं? जी जी, मैं हिंदू हूँ। मैं महराज मलिक को सपोर्ट करता हूँ। मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो युवा की आवाज उठाता है, वो बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं। तो अगर नहीं उठाते होते हम खिलाफ ही हो जाते। बेशक पार्टी के हैं, लेकिन वो एक युवा की, बेरोजगारों की, देश के लोगों की ईमानदारी से आवाज उठाते हैं, तो हम सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ अपनी पार्टी की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक जेन्युइन बंदा है, बिल्कुल सच्चे मुद्दों की बात उठाता है। लेकिन आजकल आपको पता है राजनीति में क्या हो रहा है, सच्चे मुद्दों के तो बात होती नहीं है। मुद्दों को भटकाने के लिए आप कहीं से कुछ बोल देते हो, कहीं से कुछ बोल देते हो। असेंबली में देखा आपने 3 दिन बिल्कुल ही भगदड़ मची रही, कोई मुद्दों की बात हुई नहीं।
इसलिए हम ये कहते हैं, कल जो हुआ हम ये कहते हैं ये घटना बहुत ही निंदनीय है और आइंदा से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जो बंदा इतनी शक्ति से अपने मुद्दों की बात कर रहा है, इतनी ब्रेवरी से कर रहा है, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर हमला कराने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम साफ तौर के ऊपर बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, लेकिन महराज मलिक के पिताजी के लिए 2 अल्फाज जो है वो जरूर लिखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।